नमो नमः। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं बिंदु चंद्राणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास निर्धारित है। यह एक गद्य काव्य है। लोक व्यवहार में जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह गद्य का ही एक स्वरूप है, जो कि सुगम व सरल है। परंतु जब गद्य में काव्य रचना करते हैं तो यह एक दुष्कर कार्य है। पद्य काव्य की रचना में कवि के दोष छंदों के आवरण से आवृत हो जाते हैं, परंतु गद्य कवि के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वह अपनी गद्य रचना के दोषों को आवृत कर सके। इसी कारण गद्य काव्य की रचना करना एक कठिन और दुष्कर कार्य है। आज हम इसी गद्य साहित्य के उद्भव, विकास, संस्कृत गद्य साहित्य के उद्भव, संस्कृत गद्य के गद्यकार, आधुनिक संस्कृत गद्यकार, संस्कृत गद्य साहित्य का विभाजन, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार पंडित अंबिकादत्त व्यास का जीवन चरित्र और उनके उपन्यास शिवराज विजयम की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। संसार का सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य गद्य साहित्य माना जाता है। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय दो रूपों में उपलब्ध होता है, गद्य तथा पद्य। इन दोनों में से प्राचीनता के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान ऋग्वेद में उपलब्ध संवाद सूक्तों और यजुर्वेद के गद्य खंडों के आधार पर गद्य को ही प्राचीनतम मानते हैं, जबकि कुछ समीक्षक साहित्य का विकास पद्य के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद पद्य के रूप में ही उपलब्ध है। भाषा शास्त्र के अनुसार भी भाषा की उत्पत्ति संगीत पर आधारित होने के कारण यह स्पष्ट किया गया है कि मानव की संगीतात्मक अभिरुचि के कारण उसकी स्वाभाविक भाषा संगीतमय थी, जिसके फलस्वरूप भाषा का विकास पद्य के रूप में हुआ। विविध मतों की समालोचनाओं के आधार पर यही सही प्रतीत होता है कि पद्यात्मक वाणी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होने से ही समीक्षकों के द्वारा गद्यम कविनाम निकषम वदंती, अर्थात गद्य ही कवियों की विद्वता की कसौटी है, इस सिद्धांत की उद्भावना हुई। यह वामनाचार्य के द्वारा कथित उक्ति ही नहीं है, अपितु एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी भाषा के गद्य साहित्य को तुला पर रख देता है। एक गद्यकार तभी प्रशंसनीय होता है जब उसकी गद्य रचना अनुपम, अद्वितीय, आकर्षक, भावपूर्ण और कल्पना सौंदर्य से सुसज्जित हो। गद्य काव्य की रचना करना सुगम है, परंतु उसमें लोकप्रियता और उत्कृष्टता को प्राप्त करना खांडे की धार पर चलने के समान है। इसलिए वामन की यह उक्ति यथार्थ है, सर्वमान्य सत्य है, क्योंकि गद्य काव्य की रचना में रचनाकार के बुद्धि कौशल, उसकी अलौकिक प्रतिभा और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता की परख होती है। कवि दंडी ने काव्यादर्श में कहा है, ओजः समास भूयस्त्वम एतद् गद्यस्य जीवितम, अर्थात ओज गुणोपेत और समासिक पदावली की प्रधानता ही गद्य काव्य का प्राणप्रद धर्म है। संस्कृत गद्य की वर्णन शैली अलंकृत है। श्रेष्ठ गद्यकारों ने अपने गद्य लेखन में पांडित्य प्रदर्शन को ही प्रमुख आधार बनाया है। उसमें समास की बहुलता और पद लालित्य की बहुतायतता देखने को मिलती है। संस्कृत गद्य साहित्य की परंपरा प्राचीनतम है। इसका उदाहरण हमें कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है। इसकी काठक और मैत्रेयी संहिताओं में भी गद्य की बहुलता है। अथर्ववेद का छठा भाग तो पूर्णतः गद्यात्मक है। इसके बाद
ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों की रचना में भी गद्य का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में गद्य का व्यापक प्रयोग होने के कारण गद्य का उद्गम वैदिक काल ही माना जाता है। संस्कृत में संपूर्ण गद्य साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है। वैदिक गद्य साहित्य, पौराणिक और शास्त्रीय गद्य साहित्य और लौकिक संस्कृत गद्य साहित्य। संस्कृत गद्य साहित्य का चरम विकास लौकिक गद्य के रूप में हुआ है। संस्कृत के गद्य काव्यों का समृद्ध युग महाकवि दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट का युग माना जाता है। लौकिक गद्यात्मक संस्कृत का परिष्कृत रूप इन्हीं तीनों गद्यकारों की रचनाओं में प्राप्त होता है। इनकी उत्कृष्ट गद्य रचनाओं में संस्कृत गद्य काव्य की चरम उन्नति और समृद्धि हुई है। इनका योगदान संस्कृत गद्य काव्य में अविस्मरणीय है। महाकवि बाण के बाद में प्रमुख गद्यकारों में धनपाल कवि का नाम प्रमुख है। इनकी गद्य रचना का नाम तिलक मंजरी है। इसमें तत्कालीन कलाओं का सुंदर वर्णन है। गद्य चिंतामणि के रचनाकार वादीप सिंह हैं और वैम भूपाल चरितम के गद्यकार वामन भट्ट हैं। आधुनिक युग के गद्यकारों में पंडित अंबिकादत्त व्यास का स्थान प्रमुख है। इनके द्वारा रचित शिवराज विजयम आधुनिक संस्कृत गद्य काव्य का अनुपम उदाहरण है। अन्य गद्यकारों में पंडित ऋषिकेश शास्त्री, पंडित क्षमाराव, श्रीनिवास आचार्य इत्यादि प्रसिद्ध हैं। लौकिक संस्कृत गद्य साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक नीतिपरक कथा साहित्य और दूसरा काव्यपरक कथा साहित्य। नीतिपरक कथा साहित्य को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, नीति कथा और लोक कथा। नीति कथाओं में पंचतंत्र और हितोपदेश प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। लोक कथाओं में वृहत कथा, वेताल पंचविंशतिका, सिंहासन द्वात्रिंशिका और सुख सप्तति प्रमुख हैं। काव्यपरक कथा साहित्य को भी पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है, कथा, आख्यायिका, लघु कथा और उपन्यास। कथाओं में बाण भट्ट की कादंबरी एक सर्वोत्कृष्ट कथा ग्रंथ है। आख्यायिका में बाणभट्ट की ही रचना हर्षचरितम प्रमुख है। लघु कथा ग्रंथों में पंडित क्षमाराव की कथा मुक्तावली प्रसिद्ध है। हितोपदेश और पंचतंत्र को भी लघु कथा ग्रंथों में गिना जाता है। उपन्यास में पंडित अंबिकादत्त व्यास का शिवराज विजयम प्रमुख उपन्यास है। यह संस्कृत की पूर्णतया नवीन काव्य विधा है। संस्कृत के उपन्यासों में शिवराज विजयम जो है वह सर्वप्रथम रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी रचना पंडित अंबिकादत्त व्यास ने सन 1870 में की थी। यह उनकी मौलिक रचना है। इसी रचना से संस्कृत साहित्य में उपन्यास लेखन का सूत्रपात हुआ है। यह संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इस ऐतिहासिक उपन्यास के रचनाकार व्यास जी का जन्म जयपुर नगर में चैत मास की नवरात्रि को शुक्ला अष्टमी को सन 1858 में हुआ। ये पाराशर गोत्रीय थे। इनके पिता कुशल कथावाचक पंडित दुर्गादत्त व्यास थे। व्यास जी को विद्वता के संस्कार जन्मतः प्राप्त थे। इन्हें व्याख्यान देने का अच्छा ज्ञान था, जिसके फलस्वरूप ये व्यास कहे जाने लगे। बाल्यावस्था में ही इन्हें काव्य स्फुरण हो गया था, जो पिता के सानिध्य में
श्लोक रचना के अभ्यासवश परिपुष्ट हो गया था। अतः भरतेंदु मंडली ने इन्हें सुकवि पद से विभूषित किया। ये बचपन में ही इतने कुशाग्र बुद्धि से संपन्न हो चुके थे कि एक घड़ी यानी कि 24 मिनटों में ही 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे। इसी कारण इन्हें घटिका शतक कहा गया। ये 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर के सभी प्रश्नों का क्रमानुसार उत्तर देने में समर्थ थे। यह इनकी अद्भुत क्षमता थी। स्मृति की इसी प्रबुद्धतावश इन्हें शतावधानी भी कहा गया। पंडित जी के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्षरत रहते हुए भी उनका अध्ययन, अध्यापन और लेखन कार्य निरंतर चलता रहा। इन्होंने 1880 में साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। जीवन के अंतिम काल में ये पटना कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए, किंतु उदर रोग से ग्रस्त होने के कारण 42 वर्ष की अल्पायु में ही 19 नवंबर 1900 में इनका देवलोक गमन हो गया। इन्होंने लगभग 80 रचनाएं लिखी, जिसमें शिवराज विजयम, सांबतम, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, अबोध निवारण और विहारी विहार प्रमुख हैं। शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध है, किंतु व्यास जी ने अपनी प्रतिभा और कल्पना के द्वारा इसे उच्च कोटि की साहित्यिकता प्रदान की है। यह उपन्यास व्यास जी की प्रतिभा का चूड़ांत निदर्शन है। सतत पराधीनता एवं दासता के उस युग में व्यास जी ने संस्कृत साहित्य में उपन्यास नामक नई विधा लिखकर भावी पीढ़ी के लेखकों के सामने उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में अपनी कृति प्रस्तुत की है। नूतन प्रयोग के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यास जैसी जटिल और लोकप्रिय विधा के रूप में शिवाजी का चरित्र प्रस्तुत करके व्यास जी ने गद्य साहित्यकारों में उच्च स्थान प्राप्त किया है। शिवराज विजयम में कथावस्तु की संघटना प्राच्य तथा पाश्चात्य शिल्प के समन्वय से की गई है। यद्यपि इसमें कथानक की दो स्वतंत्र धाराएं समांतर रूप से प्रवाहित होती हैं, एक के नायक शिवाजी हैं तो दूसरी कथा के नायक रघुवीर सिंह है। ऐसा होते हुए भी वे दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। एक का महत्व दूसरे से उद्भासित होता है, अतः दोनों धाराएं अन्योन्याश्रित हैं। कथा में इतना प्रवाह तथा संप्रेषणीयता है कि पाठक की आकांक्षा उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती जाती है। इसमें महाराष्ट्र के परमवीर तथा महान देशभक्त शिवाजी की मुगल शासकों पर सतत विजय का वर्णन है। इसका समग्र कथानक 3 विरामों में विभक्त है, जिसमें प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। शिवराज विजय में इतिहास और कल्पना, आदर्श और यथार्थ तथा अनुभव और कल्पना का सुंदर समन्वय है। इसके सभी पात्र अपने चरित्र निर्वाह में पूरी तरह से खरे उतरते हैं। शिवाजी तथा उनके सभी साथी वीर सच्चरित्र, देश प्रेमी एवं धर्म प्रेमी हैं। अफजल खां, शाइस्ता खां आदि पात्र भी अपनी स्वाभाविकता और यथार्थता का निर्वाह करते हैं। उसमें न कहीं अतिशयता है, न कहीं न्यूनता अथवा अस्पष्टता। यह वीर रस प्रधान उपन्यास है तथा श्रृंगार आदि अन्य रसों की सृष्टि भी अंग रूप में यथास्थान हुई है। यह उपन्यास अलंकारों के अनावश्यक भार से बोझिल नहीं है। इसमें केवल अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि स्वाभाविक रूप से आने वाले अलंकार ही हैं। इसकी शैली अत्यंत सरल, परिष्कृत, प्रवाहमयी है। भाषा की सरलता और भाव की उत्कृष्टता का समन्वय ही कवि की प्रमुख विशेषता है और हृदयग्राही तथा भावों से ओतप्रोत है। भाषा तथा भाव दोनों ही दृष्टि से शिवराज विजयम एक उत्तम कोटि का गद्य काव्य कहा जा सकता है। इसमें प्रकृति का, समाज का, धार्मिक भावना का और चरित्रों का भी स्वाभाविक चित्रण किया गया है। प्रतिभा की प्रौढ़ता, कल्पना की सूक्ष्मता, अनुभव की गहनता,
अभिव्यक्ति की स्पष्टता, भावों की यथार्थता और रमणीयता, पदावलियों की मधुरता, कथानक की प्रवाहमयता, आदर्श की स्थापना, शिव की भावना और सुंदर की कामना इसमें निहित है। उपन्यास की दृष्टि से भी कथानक, पात्र, घटना आदि सभी तत्वों से यह परिपूर्ण है तथा गद्यम कविनाम निकषम वदंती इस कसौटी पर खरा उतरता है। इस प्रकार शिवराज विजयम व्यास जी की नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा का अद्भुत चमत्कार है। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने गद्य रचना शिवराज विजयम और अंबिका दत्त व्यास के विषय में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास के तहत उसके मंगलाचरण और उसकी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।